वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि कैसे न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा में आके अपनी फर्स्ट जॉब ले सकते हैं। तो इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज़ 1 बीइंग कि कनाडा आने से पहले आप अपनी होम कंट्री में क्या कर सकते हैं टू बिल्ड आउट योर नेटवर्क, ताकि यहाँ पर आके आपकी जॉब सर्च थोड़ी आसान हो जाए। फेज़ 2 कि कनाडा आते ही इनिशियल फ्यू डेज में आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे जो हेल्प करेंगे आपको आपकी जॉब सर्च में। एंड देन फाइनली फेज़ 3 इफ़ यू आर एबल टू ग्रैब एन इंटरव्यू, तो उसमें परफॉर्म कैसे करना है। So without wasting any time, let's dive into it. Now the first thing is कि कनाडा आने से पहले ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं टू स्टार्ट बिल्डिंग आउट योर नेटवर्क, ताकि कनाडा आके आपकी जॉब सर्च थोड़ी सी आसान हो जाए। Now let's understand how that happens. So I'm assuming कि आपका इधर वर्क परमिट या फिर PR स्टेटस आ चुका है एंड नाउ यू आर जस्ट फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम लैंडिंग इनटू कनाडा। तो वो जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी क्रूशियल है। सबसे पहले आपको जाके अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ठीक करना है, उस पर एक्टिव होना पड़ेगा। There are still a lot of people that I know who are not using LinkedIn properly या फिर LinkedIn पे उतना एक्टिव नहीं है। देखो, समझने वाली बात यह है कि LinkedIn अब सिर्फ जॉब्स अप्लाई करने के लिए नहीं है। It is almost your corporate Insta. It is a very good platform to build your network. सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल पे काम करो। अगर आप मान लो कि LinkedIn पे उतने एक्टिव नहीं हो जितना आप बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी प्रोफाइल जो है वो भी ऑप्टिमाइज नहीं होगी। So the first and the most basic thing which you can do is to at least add a good profile picture that adds a lot of credibility to your profile. उसके बाद अपने ही इंडस्ट्री एंड डोमेन के लोगों से आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करना शुरू करें। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो रीच आउट टू अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु आर ऑलरेडी इन कनाडा फॉर अ फ्यू ईयर्स। अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, इनफैक्ट इवन टीचर भी हैं, तो भी लिंक्डइन के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे जो पहले से कनाडा में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं एंड वो आपको कुछ इनसाइट्स दे सकते हैं कि उनका जॉब सर्च प्रोसेस कैसा था। मे बी यू कैन लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम देम एंड हो सकता है कि इस बातचीत के दौरान आपका एक रेपो अच्छा बिल्ड हो जाए एंड जब आप कनाडा पहुंचें तो देयर इज अ हाई चांस कि वो आपको रेफर भी कर दें अपनी कंपनी में, बिकॉज नाउ देयर इज अ पर्सनल बॉन्ड बिटवीन यू एंड द पर्सन दैट यू हैव कनेक्टेड टू। सो दिस इज हाउ नेटवर्किंग वर्क्स एंड व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ओवर दिस पॉइंट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, इंडिया में या फिर जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ पर आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ का। अगर आपको जॉब स्विच करनी है, चेंज करनी है फॉर एनी रीज़न, यू कैन आस्क लॉट ऑफ पीपल एंड दे विल बी एबल टू रेफर यू। बट वो नेटवर्क आपके पास कनाडा में नहीं है एंड वही आपको बनाना है। एक कोट सुना था जो कि आज के टाइम पे बहुत रेलिवेंट है, दैट योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। एंड ये आपको रियलाइज भी हो जाएगा जब आप अपनी जॉब सर्च प्रोसेस में होंगे किसी फॉरेन लैंड। सो टू सम अप द फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क एंड स्टार्ट मेकिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस। सेकंड थिंग इज कि आपको उन कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रिसर्च करना है जो आगे चल के आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर बन सकता है एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके के रोल्स के लिए कौन सी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बैंकिंग प्रोफेशनल हैं एंड आप रिटेल बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो यहाँ के जो टॉप 5 बैंक्स हैं इंक्लूडिंग RBC, TD, CIBC, BMO एंड अदर्स, उनके बारे में एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके के रोल निकले हुए हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड देन आप सिमिलर जॉब पोजीशन वाले लोगों से लिंक्डइन पे कनेक्ट करें। उनसे पूछें कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ डिड दे गेट अ सिमिलर जॉब। एंड हाँ, हर कोई जवाब नहीं देगा तो उसमें डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात नहीं है। रीच आउट टू 10 मोर पीपल। 10 लोगों को पूछोगे तब जाके 1-2 जवाब आते हैं, बट दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो, लोग और ज़्यादा आपको रिप्लाई करें, तो इट कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल, राइट। सो यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टन कि यार मैंने तो 4 लोगों से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स मूव ऑन। नहीं, आप अपना सैम्पल साइज़ बड़ा करें, 50 लोगों से 60 लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ, बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, बट वो जो कॉन्वर्जेशन इनिशिएट होगी वहाँ से वो एक मीनिंगफुल होगी एंड हमें वही चाहिए। We need quality connections over quantity connections. Next thing is skills and certification. तो अब वो डिपेंड करेगा कि आपका करंट रोल कैसा है एंड आप कौन सा रोल टारगेट कर रहे हैं कनाडा आगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IT प्रोफेशनल हैं एंड स्पेसिफिकली कोडिंग की तरफ ज़्यादा हैं, सो दैट इट्स अ गुड आइडिया टू हैव योर ओन गिटहब पोर्टफोलियो या फिर कुछ क्लाउड सर्टिफिकेशंस ऐड करना अपने क्रेडेंशियल में। तो ऐसे कुछ कोर्सेज आपके रिज्यूमे को थोड़ा सा अलग बना सकते हैं बाकी एप्लीकेंट से। वेयर एज इफ यूर इन दी अदर कैटेगरी जहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से CA हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर कोई और लाइसेंस प्रोफेशनल हैं, सो देन आपको जो सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए कि वहाँ पर जाके क्या आपका लाइसेंस ट्रांसफरेबल है एंड अगर नहीं है तो कनाडा के लिए इक्विवेलेंट लाइसेंस कौन से हैं एंड उसको कैसे एक्वायर करना है। कई बार कंट्रीज़ के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ लाइसेंसेज डायरेक्टली ट्रांसफरेबल होते हैं। कई बार कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस आपको ऐड करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में B.Ed हैं तो यहाँ पर आके आप OCT लाइसेंस ले सकते हैं। उसके लिए कुछ एडिशनल कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अप्लाई करना होता है। दैट एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ वेरी लेंथी, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारी एक पुरानी वीडियो में। या फिर कई बार आकर आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं।
फॉर एग्जांपल हमने कुछ टाइम पहले एक कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड की थी युवराज से, तो उन्होंने बताया कि कैसे वो इंडिया में सीए थे एंड यहाँ पर आके उन्हें सीपीए लाइसेंस लेने के लिए कुछ एग्जाम्स देने पड़े थे। सो टू समराइज ऑल ऑफ इट, आपको ये पता करना है कि जो आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग स्किल्स या फिर लाइसेंसेज हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफरेबल हैं या नहीं, एंड अगर हैं तो उसमें एडिशन कैसे करना है, और अगर नहीं है तो उनको ट्रांसफरेबल कैसे बनाना है। सो ये तो हो गई कुछ चीज़ें जो आप कनाडा आने से पहले ही कर सकते हो। सो अब डिस्कस करेंगे कि कनाडा आके एज न्यू इमिग्रेंट्स आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी जॉब सर्च में। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, एज न्यू इमिग्रेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी का कि आपके रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा करियर गैप ना आ जाए। हालांकि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू इन कनाडा, यहाँ पे रिज्यूमे के अंदर करियर ब्रेक्स इज़ अ कॉमन थिंग टू हैव, बट एज अ न्यू इमिग्रेंट जब आपके पास जॉब नहीं होती एंड स्पेशली आप इतने साल से अगर काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होने लग जाता है। तो उस केस में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको जॉब मिल जाए सबसे पहले, चाहे उसके लिए आपको पे मिले या ना मिले। आई नो इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, बट एटलीस्ट वो वॉलंटियर पोजीशन बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल वॉलंटियर कनाडा एंड उसके जैसी बहुत सारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएंगी जहां पर वॉलंटियर पोजीशंस ओपन होती हैं। अब ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नॉट पेड पोजीशंस, तो उसमें जो इंटरव्यू स्टाइल है वो भी डिफरेंट होता है। इट्स नॉट दैट हार्ड टू गेट, लेकिन उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एज अ न्यू इमिग्रेंट आप यहाँ के कल्चर के बारे में समझेंगे कि यहाँ पर वर्क कल्चर कैसा है, यहाँ पर लोगों का काम करने का तरीका कैसा है, एंड आपका जो रोल है उसके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर कैसे काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो बहुत सारी ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास एक प्रॉपर वेबसाइट भी नहीं है, तो वो काम आप वॉलंटियर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू शो इन योर रेज्यूमे, यू विल ऑल्सो फील प्रोडक्टिव, एंड जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा, वो आपके लिए काफ़ी और दरवाजे खोल सकता है। इट कैन ब्रिंग यू अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिकली न्यू इमिग्रेंट्स को हेल्प करती हैं यहाँ पर अपनी पहली जॉब ढूंढने में। अब उनमें से कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन कुछ पेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो आपको पेड एंड अनपेड दोनों तरह की सर्विसेज एंड कोर्सेज मिल जाएंगे, एंड आपको एक एटलीस्ट किक स्टार्ट मिलेगा। इन वर्कशॉप्स का फ़ायदा ये है कि ये आपकी रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ में भी हेल्प कर सकते हैं, एंड देन फाइनली उनके पास अगर कुछ एम्प्लॉयर्स आते हैं टू हायर न्यू टैलेंट तो वो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने JVS टोरंटो एंड एक्सेस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स किए थे एंड दे एक्चुअली फाउंड इट अ लिटिल हेल्पफुल। तो JVS टोरंटो इनके जैसे रिज्यूमे एंड कवर लेटर बिल्डिंग के स्पेसिफिक वर्कशॉप्स होते हैं, देन इनके इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर कुछ वर्कशॉप्स हैं, देन देर आर सम वर्कशॉप्स विच आर लाइक 4 और 5 days लॉन्ग, देन इसके बाद इनके कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, बूट कैंप्स हैं, वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक्सेस एम्प्लॉयमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली फॉर न्यू कैनेडियंस इनका एक जॉब सर्च प्रोग्राम है फॉर 5 days एंड उसकी कुछ फीस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एलिजिबिलिटी है कि आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए यहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम डेट्स दी हुई हैं। इनके काफ़ी सारे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जैसे इनका एक टॉक इंग्लिश कैफ़े है विच इज़ बेसिकली अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स उतने शार्प नहीं है इंग्लिश में, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने लैंग्वेज स्किल्स पे, तो उससे रिलेटेड भी इनके प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर जाके आप ग्रुप सेटिंग में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेंटरिंग प्रोग्राम्स भी इनके पास अवेलेबल हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम है स्पीड मेंटरिंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के थ्रू भी फंडेड है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक मेंटर से कनेक्ट किया जाएगा जो कि आपकी ही इंडस्ट्री से होंगे एंड जो कनाडा में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, सो दैट दे कैन गिव यू सम वैल्यूएबल इनसाइट्स, एंड आपका जो जॉब सर्च का प्रोसेस है टू फाइंड योर फर्स्ट जॉब वो थोड़ा आसान हो जाए। इसके अलावा जिस भी शहर में आप रह रहे होंगे उसके आसपास देयर इज़ यूजुअली अ YMCA, उनकी भी न्यू कमर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज होती हैं, तो अगेन रिज्यूमे बिल्डिंग में या फिर लोकल कंपनी से कनेक्ट कराने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एंड इन माई ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स विच इज़ गोइंग टू नेटवर्किंग इवेंट्स। अब देखो, जिस भी सिटी में आप इनिशियली आ रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी उनकी कम्युनिटी है, वहाँ पर कुछ ना कुछ करियर इवेंट ज़रूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप IT प्रोफेशनल हैं एंड टोरंटो रीजन में आ रहे हैं, TechTO उनकी आई थिंक सबसे बड़ी टेक कम्युनिटी है, एंड वहाँ पर जाने से 2 बेनिफिट आपको होंगे। फर्स्ट कि जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क जो कि अभी तक सिर्फ लिंक्डइन तक लिमिटेड था, वो अब एक्सपैंड होगा इन रियल वर्ल्ड एंड यू विल मेक मोर पर्सनल कनेक्शंस। सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसे इवेंट्स में कई बार आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली TechTO में, क्योंकि मैंने वो ज़्यादा अटेंड किया है तो आई कैन स्पीक मोर टू दैट, कि वहाँ पर आपको स्टार्टअप फाउंडर्स मिल जाएंगे जो कि एक एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, एंड दैट इज़ एक्जैक्टली हाउ आई गॉट माई फर्स्ट रोल। मुझे ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं कनाडा आए हुए, एंड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो TechTO एक इवेंट था जो मैंने बहुत अटेंड करा है। अब उस टाइम पे आई वाज स्टडिंग हाउ टू डेवलप iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, एंड कोइंसिडेंटली इन माय 4th और 5th मीटअप आई गॉट अ चांस टू मीट विद ऑल द स्टार्टअप्स हु वर इन DMZ। अब
DMZ बेसिकली टोरंटो में एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, वहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड किया जाता है। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल जिनके पास स्किल्स हों और वो कम पैसे में या फ्री में काम कर सकें। एंड उस टाइम पे मेरी ज़रूरत भी यही थी कि मुझे एटलीस्ट काम करने का मौका मिले। एंड क्योंकि ऐसे लोगों की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होती है, आई वॉज हायर्ड क्योंकि उस टाइम पे मुझे iOS ऐप्स बनानी आती थी एंड मेरे पास अपना एक मैकबुक था। एंड आई जस्ट हैपन टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बट मेरे लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गेट माई फुट इन द डोर। मुझे एटलीस्ट ये देखना था कि यहाँ पर काम कैसे होता है, यहाँ पर टीम्स कैसे ऑपरेट करती हैं। एंड उस टाइम पे दैट वाज मोर वैल्यूएबल फॉर मी। हालांकि मैं इंटरव्यू देने के इंटेंशन से नहीं गया था, बट इट वॉज मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशन। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स इवेंट पे गए, वी मेट अ फ्यू पीपल एंड मैंने जिनमें से बात की उनमें से एक को स्टार्टअप के को फाउंडर थे। एंड देन अल्टीमेटली थिंग्स वर्कड आउट। मैंने वहाँ पे 3 महीने अनपेड काम किया, बट इट ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी एंड मैंने बहुत सारे मीनिंगफुल कनेक्शन बनाए वहाँ पे। एंड इतने साल कनाडा में काम करके आई कैन डेफिनेटली टेल कि आपका एक नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, कि जो मीनिंगफुल कनेक्शंस हैं वो होने बहुत ज़रूरी हैं। सो टू समराइज ऑल ऑफ इट, कई बार इन नेटवर्किंग इवेंट्स के थ्रू आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड समथिंग वैल्यूएबल। एंड इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू टेक। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, मिक्सर्स एंड करियर फेयर्स आपको अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज़ कि जो कनेक्शंस लिंक्डइन पे आपने कनाडा में आने से पहले बनाए थे उनसे एक बार मिलने की कोशिश करें। जस्ट ट्राई टू मीट देम ओवर अ कॉफ़ी। उनसे एक इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू आप कर सकते हैं। उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि आई एम ट्राइंग फॉर दीज रोल्स, ये मेरा रिज्यूमे है एंड क्या आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं उसके लिए। सो अगेन हिट एंड मिस रेशियो इज़ डिफरेंट, बट डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको उनकी कंपनी में रेफरल भी चाहिए किसी जॉब पोजीशन के लिए, तो बी डायरेक्ट। यू जस्ट हैव टू सेल योरसेल्फ कि अगर एक पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपके स्किल्स उसके साथ कैसे मैच कर रहे हैं। सो इट्स मोर ऑफ अ स्किल कि कैसे आपको दिखाना है कि उस पर्टिकुलर रोल के लिए आपके स्किल्स परफेक्ट हैं। एंड देन इन मोस्ट केसेस यू विल गेट अ रेफरल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिज्यूमे एंड कवर लेटर पे काम करना। अब इस चीज़ पे हमने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बात की है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेंज योर रिज्यूमे टू अ कैनेडियन फॉर्मेट। यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा चेंज करें। सेम रिज्यूमे के साथ मल्टीपल पोस्टिंग्स पे अप्लाई ना करें। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन के जो कीवर्ड्स हैं वो आपके रिज्यूमे में हों, ताकि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या फिर ATS जो सिस्टम बेसिकली कंपनीज यूज़ करती हैं टू फिल्टर आउट लॉट ऑफ रिज्यूमेज, उसमें से एटलीस्ट आपका CV पास हो जाए। एंड देन देयर आर टूल्स ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन जहाँ पर बेसिकली आपको जॉब डिस्क्रिप्शन डालना है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो एंड अपना रिज्यूमे दूसरी साइड पर डालना है। एंड देन इट विल गिव यू अ मैच कि आपका रिज्यूमे इस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो भी रहा है कि नहीं। तो ऐसे टूल्स आपको ऑनलाइन बड़ी ईजिली मिल जाएंगे, अनपेड भी हैं, पेड भी हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ टू फाइंड अ जॉब। नाउ लेट्स से कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको इंटरव्यूज भी आने शुरू हो गए हैं, बट द नेक्स्ट हर्डल इज कि उसको क्लियर कैसे करना है। अब इसके 2 एरियाज हैं। जो पहला है वो है टेक्निकल राउंड्स। अब वो वेरी करेगा फ्रॉम डिफरेंट डोमेन टू डोमेन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं सिर्फ उसके बारे में ही ज़्यादा बता सकता हूँ, बट बेसिकली इट विल फोकस मोर ऑन योर कोर स्किल्स। द सेकंड पार्ट इज बिहेवियरल राउंड्स या फिर कल्चरल फिट राउंड्स। उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मैंने यूजुअली देखा है कि कैंडिडेट्स उसको थोड़ा हल्के में लेते हैं, उतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रिपरेशन नहीं करते हैं बिहेवियरल या कल्चरल राउंड के लिए। एंड समझने वाली बात यह है कि वो कंपनीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए ना आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, इंस्टेंसेस होने चाहिए। एंड द आइडिया इज़ टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द इंटरव्यूअर। जैसे अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा है कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेस्ड अ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। सबसे पहले तो ये समझना है कि इंटरव्यूअर ने वो क्वेश्चन पूछा क्यों है, उसके पीछे का क्या इंटेंशन है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको आंसर फ्रेम करना है। एंड बेसिकली आप स्टार मेथड विच इज़ सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, उसको यूज़ करते हुए अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिचुएशन बतानी पड़ेगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ, क्यों हुआ। देन बेसिकली टास्क एंड एक्शन कि उसमें हुआ क्या, आपने उस पर क्या काम किया, एंड देन फाइनली रिजल्ट क्या था उसका। जैसे अब इस केस में इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है वर्क प्लेस में तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो अब आपको जो सिचुएशन बतानी है उसमें आप सेंसिबल लगने चाहिए। उसमें कहीं से भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपके साथ काम करना मुश्किल है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू गेज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बिहेवियरल राउंड के लिए आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपके पास उन क्वेश्चंस के लिए रिस्पॉन्सेज पहले से रेडी होने चाहिए, ताकि अगर उनसे मिलता जुलता क्वेश्चन भी पूछा जाए तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू टेल। क्योंकि अगर आप बिना प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू में आएंगे एंड उसी टाइम पे एक रिस्पॉन्स बनाने की कोशिश करेंगे तो दैट माइट नॉट बी एन आइडियल रिस्पॉन्स, तो वो इंटरव्यूअर को भी साफ दिख जाता है। सो बेसिकली टेक्निकल राउंड्स क्लियर करने के बावजूद आप कल्चरल राउंड या बिहेवियरल राउंड की वजह से भी उस अपॉर्चुनिटी को लूज आउट कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। तो आई थिंक इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि यार कनाडा में फर्स्ट जॉब कैसे ले सकते हैं, वहाँ पर जाने से पहले हम क्या तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर पहुँच के हमें क्या करना है, एंड देन फाइनली इंटरव्यूज में भी कैसे परफॉर्म करना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। स्टे वाइज अंटिल द नेक्स्ट टाइम।